नमस्कार। बदल दो जिंदगी में आपका स्वागत है। एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ बदल दो जिंदगी में। अगर आप हमारे चैनल पे आए और हमें देख रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि आप अमीर बनना चाहते हैं। अगर इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखी और मेरी बात को ध्यान से समझा तो अमीर बनने से कोई आपको रोक नहीं सकता। और बदल दो जिंदगी का यही कंटेंट है कि हर आदमी गरीबी से ऊपर उठना चाहिए और इस देश में बहुत सारे लोग अमीर होने चाहिए। आपको अमीर बनना है नहीं बनना है आपकी सोच है। मैं किस्मत की बात नहीं करूंगा क्योंकि मेहनत करने वाले हमेशा किस्मत के ऊपर उठ जाते हैं। मैं यहां आपको एक छोटी सी बात बता दूं। एक बार बहुत जबरदस्त चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ और उस युद्ध के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के सारे सिपाही थे, उसमें से काफी सारे सिपाही मारे गए, शहीद हो गए। और चंद्रगुप्त मौर्य उसी रण मैदान में अपनी शमशेर लेके दुखी हुआ और कहता है कि आंख से आंसू टपकने लगे कि इस युद्ध में मैंने कितने सारे लोगों को गवा दिया। और चाणक्य को इस बात का पता चला कि चंद्रगुप्त मौर्य रण मैदान में ही बैठा है। चाणक्य वहां गए और उसने कहा, व्यर्थ क्यों रो रहा है? बोले, मेरे सारे सिपाही मारे गए, मेरे सब योद्धा खत्म हो गए। चाणक्य ने बाह पकड़कर बोला कि पीछे देख। जब पीछे देखा तो कुछ सिपाही घायल अवस्था में लहू से लथबथ शमशेर लेके उसके पीछे खड़े थे। बोले, मेरे सारे योद्धा मारे गए गुरुजी। बोले, जो मारे गए योद्धा नहीं थे, योद्धा भी डट के खड़े हैं। देख, लहू से लथबथ है फिर भी उसके हाथ में शमशेर है। मतलब योद्धा कभी मरता नहीं है, जीतता है। अगर आप योद्धा बनना चाहते हैं, आप योद्धा है, तो आप जीतेंगे। और जीतने के लिए आपको मुझे देखना पड़ेगा, मेरे जैसे काफ़ी मोटिवेशनल स्पीकर को देखना पड़ेगा। हर एक समरी को आपको पढ़ना पड़ेगा और हर एक समरी को आप पढ़ेंगे तभी जाके आप बड़े आदमी बन सकेंगे। जैसे एक पेड़ बीज से धीरे धीरे बड़ा होता है, उसी तरीके से हम भी बड़े होते हैं। ना रातों रात कोई करोड़पति होता है और ना रातों रात कोई अरबोपति होता है। मैं गरीबी की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव बात करता हूं। एक बात मैं आपको बता दूं, कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है, कंपाउंडिंग का रेशियो काफ़ी बार हमने बोला हुआ है, काफ़ी लोगों ने बोला हुआ है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि आइंस्टाइन ऐसा बोलते थे कि जो कंपाउंडिंग है वो एक अजायबी की तरह है। आज आप 1 रुपया लेके जाओ, कल 2 रुपया, फिर 4 रुपया, फिर 8 रुपया। मतलब कंपाउंड, पावर ऑफ कंपाउंडिंग मतलब यूनिवर्स का सबसे बड़ा गणित है, सबसे बड़ा पैसे कमाने का जरिया है, सबसे बड़ा मतलब मोटिवेशन है, सबसे बड़ा है वो एक लॉजिक है। जिसको पकड़ लिया आपने तो आप कहीं पर फेल नहीं रहेंगे। बस थोड़ा 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 आपको आगे बढ़ना है। तो मेरी बात को मैं शुरू करता हूं। अगर आपकी कमाई का सारा पैसा ही आप खर्च कर देंगे, अगर आपकी कमाई का सारा पैसा ही आप खर्च कर देंगे तो आप लिख कर ले लो, कभी अमीर नहीं बनोगे, कभी अमीर नहीं बनोगे। अगर अमीरी की लाइन में जाना है तो आपको आपकी कमाई का कुछ पोर्शन बचा के रखना है और वहां से उसको इन्वेस्ट करना है। तो कुछ आदतें और कुछ जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी, जिस जिम्मेदारी का मैंने जिक्र किया है और मैंने लिखा है, क्योंकि सच बोलने के लिए लिखना पड़ता है, झूठ बोलने के लिए, फेंकने के लिए कुछ लिखना नहीं पड़ता है।
तो मैं आपको सही और सटीक रास्ता बताने जा रहा हूं। अगर अमीर बनना है तो सबसे पहले गरीबों वाली सोच बदल दो। ना था तो ऐसा क्यों नहीं सोचता कि हो जाएगा तो ना वाला जो लाइन है उसको कट करो और हो जाएगा उस लाइन को पकड़ के रखो। अमीर बनने की एक कुंजी है, चाबी है। हम यहां से निकले, धंधा शुरू किया, नहीं चलेगा तो, अगर चल गया तो गधे, वो सोचना चलेगा। तो पहले इस बात को नोट कर लीजिए कि अगर गरीबी से अमीर बनना है तो नहीं होगा, उस शब्द को आपके जीवन से निकाल दीजिए। और दूसरा, अपनी सोच को बदलो। गरीब वाली सोच है ना, उसको बदल दो। अपने दोस्त बदलो। अपने 4 ऐसे दोस्त बनाओ जिनकी इनकम है वो लाखों या करोड़ों में जाती है। आप उनके साथ उठ बैठक करोगे, उनके साथ बैठोगे, उनके विचार विमर्श करोगे तो वहां से आपको पैसा कमाने का रास्ता मिलेगा। मजदूरी करोगे, तुम भी मजदूरी के साथ दोस्ती करोगे और सारे मजदूरी इकट्ठा होंगे तो मजदूरी कहाँ करनी है वही पता चलेगा। बिजनेस कैसे खड़ा करना वो पता नहीं चलेगा। तो पहले अपने दोस्त भी बदलिए। दूसरी बात है, सोच बदलो, दोस्त बदलो। और तीसरा है, आपका इरादा पक्का करो। आपका इरादा पक्का करो कि हाँ मुझे अमीर बनना है। सुबह उठ के बोलो, साला हम भी अमीर बनेगा। कोई बोलेगा तू नहीं बन सकता, कान के नीचे दे साला, तू नहीं बन सकता, मैं तो बन के दिखाऊंगा। हर रोज अपने आप से सवाल करो कि मैं अमीर बनने वाला हूं और मुझे अमीर बनना है। बाद में आदत बदलो। अमीर लोग सुबह जल्दी उठते हैं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, किसी से झगड़ा नहीं करते, किसी से लफड़ा नहीं करता, प्यार से काम करता है और बहुत सारा काम करता है। तो आपकी आदतें बदलनी पड़ेगी। बिना काम के कहीं पर बैठना नहीं है और जहां बैठना है वहां काम ही होना चाहिए, वरना सो जाओ, घर जाके पढ़ाई करो, अच्छी अच्छी किताबें ढूंढो। उसके बाद अपना डिसीजन खुद लेना शुरू करो। मेरे को तो पूछना पड़ेगा पड़ोसी वाले बाबू भाई से। तो बाबू भाई के पास कितना भेजा है वो तुमको मालूम है, हमको मालूम नहीं है, किसी को मालूम नहीं है। तो किसी को भी पूछना नहीं है। अगर तुम्हें बड़ा बनना है तो तुम्हें डिसीजन लेना सीखना पड़ेगा। समझे? तुम्हें बड़ा बनना है तो डिसीजन भी तुम्हें लेना पड़ेगा। अगर तुम जब तक डिसीजन नहीं ले सकते तब तक तुम गधे के गधे रहोगे, बड़े नहीं बनोगे। समझ में आया? डिसीजन हम खुद लेना शुरू करेंगे उसी दिन हम बड़े हो सकते हैं। जब तक डिसीजन हम दूसरों के डिपेंडेंट रहते हैं, इसकी सलाह लेनी पड़ेगी, उसकी सलाह लेनी। सलाह तुम किसकी ले रहा है भाई? जिसकी तू सलाह ले रहा है ना, उसके पास भी तो कुछ नहीं है। हाँ, अगर उसने 2-4 झंडे गाड़ दिए हैं और कुछ कमा के दिखाया है, बड़ी गाड़ी है, मकान है, ये है, वो है, तो सलाह लेनी चाहिए। तो सक्सेस लोगों की सलाह लेना मेरी मना नहीं है, लेकिन उन लोगों की सलाह नहीं लेनी चाहिए जिसने जिंदगी में कुछ किया नहीं है, भले ही वो अपना बाप है। और लास्ट में एक छोटी सी बात बता दूं मैं आपको। 8 घंटे अगर तुम काम करते हो, 8 घंटे अगर तुम काम करते हो तो तुम मजदूर कहलाओगे। सुबह से शाम तक कमाया, शाम को खाना खाया, डकार दिया और सो गए, बात खत्म। अगर 10 घंटे काम करते हो तो मुकादम कहलाओगे, थोड़ा ऊपर आएगा, मतलब उनसे थोड़ा अच्छा। वो साइकिल पे चलता है, तुम मोटरसाइकिल पे चलोगे, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद 12-18 घंटे काम करने की हैबिट डालोगे तो 100% मालिक बनोगे।
और मैं ये बात नहीं करता कि किसी फैक्ट्री में 18 घंटे काम करना है। मैं कहता हूँ फैक्ट्री में 8 घंटे करो या 10 घंटे करो या 12 घंटे करो, लेकिन उसके बाद जो कुछ घंटे बचते हैं उससे आप कोई भी दूसरा काम ढूंढो, कोई भी दूसरा काम ढूंढो जहां तुम फ्रीडम से काम कर सकते हो। भले ही वो मल्टी लेवल मार्केटिंग हो, इंश्योरेंस एडवाइजर हो, या कुछ प्रोडक्ट बेचने का धंधा हो, या कुछ एडवर्टाइज का धंधा हो, या कुछ भी हो। मतलब वहां तुम अपनी टीम बिल्डअप कर सको, वैसा काम होना चाहिए। गधा मजदूरी नहीं, खुद ही काम करो और खुद ही पैसे कमाओ, खुद ही काम करो और खुद ही पैसे कमाओ, खुद ही काम करो और खुद ही पैसे कमाओ। कभी नहीं, वो नहीं करना है। मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं, टाटा को ले लीजिए, रिलायंस को ले लीजिए। मैं हालांकि 2 ही लोगों की बात करूंगा वरना ढेर सारे हो जाएंगे। टाटा सिर्फ इंश्योरेंस नहीं बेचता है, वो गाड़ियां भी बेचता है। वो एक ही गाड़ी नहीं बेचता है, वो रेंज रोवर भी बेचता है, वो जेगुआर भी बेचता है, और टाटा की टियागो भी बेचता है। और सिर्फ गाड़ियां ही नहीं बेचता, वो स्टील भी बेचता है। और खाली स्टील ही नहीं बेचता, वो नमक भी बेचता है। मतलब आप समझ गए, हर बड़ा आदमी एक से अधिक काम कर रहा है। रिलायंस पेट्रोल भी बेचता है, कोयला भी बेचता है, प्लास्टिक के दाने भी बेचता है, सब्जी मंडी सब्जी भी बेचता है, जियो मोबाइल, डिश कनेक्शन, अभी तो जियो के डिश भी शायद आ गए। तो हर सक्सेस आदमी, हर अमीर आदमी एक से अधिक काम करता है, इसीलिए वो अमीर है। तो आप इस बात को नोट कर लीजिए, अगर आपको बड़ा बनना है, अमीर बनना है, तो आपको एक से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ओके। और एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, मतलब वो छोटी नहीं है, अगर ये बात आपने देख लिया, सुन लिया और समझ लिया, तो आगे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। हालांकि मैंने अगले वीडियो में बताया था टाटा का एक प्लान जिसमें आप करोड़पति बन सकते हैं। तो उस प्लान में शायद आपको असमंजस होगा, तो असमंजस से मैं बाहर निकालता हूं आपको। टाटा की एक कंपनी है जिसका नाम टाइटन है। वो ज्वेलरी बनाती है, लग्जरियस, और वॉचेस बनाती है, मतलब घड़ी बनाती है। 1 जनवरी 1999, मतलब 99 में उसका एक शेयर का प्राइस था 2 रुपये 27 पैसे। कितना प्राइस था? 2 रुपये 27 पैसे, और सॉरी 4 रुपये 27 पैसे। और 1 फरवरी 2024 में उसका रेट हुआ 3,628 रुपये। अगर किसी बंदे ने उस वक्त, मतलब आज से 25 साल पहले, मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि एक आदमी ने मुझे बोला कि मुन्ना भैया, हम अगर ग्रोथ फंड में पैसा डालते हैं आपकी पॉलिसी में, टाटा की पॉलिसी में, तो हमें 12 लाख रुपए का 12 करोड़ कैसे दे सकते हैं? रुको जरा, मैं वही बताने वाला हूं। उसी का सवाल का जवाब है। मतलब 1999 में 1 लाख रुपए अगर किसी ने उस शेयर में डाले होते, टाइटन घड़ी के शेयर में अगर 1 लाख रुपए किसी ने डाले होते, तो उसके पास 4 रुपये 27 पैसे के हिसाब से 23,419 शेयर आते। कितने आते? 23,419। और 2024 का जो मैंने बोला फरवरी 1, अगर उसने बेचा होता तो उसके पास 3,628 रुपये का रेट था। तो उस रेट के हिसाब से उसके पास 8,49,64,132 रुपये आते। कितने? हेलो, कितने आते? 8 करोड़ के ऊपर। कितना रुपया लगाया होता? सिर्फ 1 लाख। अब आप 1 लाख रुपए लगा के 25 साल के बाद 8 करोड़ बना सकते हैं टाटा की किसी एक प्रोडक्ट से। तो आप सोचिए, टाटा के पास तो कितनी सारी प्रोडक्ट है। अगर उसी के
टाटा के ही किसी प्लान में इन्वेस्ट किया जाए तो क्या हम 10, 12, 15 करोड़ रुपए, 12 लाख रुपए डाल के नहीं कमा सकते? कमा सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा फंडामेंटल था हमारा। अगर आपको बड़ा बनना है तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और आप जितनी कमाई करते हैं उनसे 1/4 हिस्सा आपको अलग निकालना है, उसका मैनेजमेंट करना है, उसका अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है। कहीं हमारी सिक्योरिटी होनी चाहिए, कहीं हमारा मतलब इमरजेंसी फंड होना चाहिए, कहीं गोल्ड होना चाहिए, कहीं इंश्योरेंस होना चाहिए। प्रोटेक्शन सबसे बड़ी बात है। प्रोटेक्शन सबसे बड़ी बात है। अगर हमने सोना खरीदना चालू कर दिया, मान लीजिए सोना खरीदना चालू कर लिया, अगर सोना खरीद लिया होता किसी ने 1 लाख रुपए का 20 साल पहले, तो क्या उसके 8 करोड़ होते? नहीं होते। क्या 1 लाख रुपए की लैंड खरीदी होती तो उसके 8 करोड़ कभी होते? नहीं होते। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि उसी जगह पर पैसा है जहां हमें दिखता नहीं है। जैसे दूध के अंदर मक्खन है लेकिन दिखता नहीं है, समय के साथ बाहर आ जाता है, तो वही होता है। तो थैंक यू, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। लेकिन एक बात का अफसोस है यार, ढेर सारे लोग मुझे देख तो रहे लेकिन सब्सक्राइब, घंटी का बटन और लाइक करना भूल जाते हैं। साहब इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, उंगली दबाना भी क्या बात है। इस वीडियो को देखने के बाद हर आदमी मुझे सपोर्ट करेगा, ये मेरा भरोसा है। तो थैंक यू मेरे दोस्त, मैं मिलता रहूँगा बदलती ज़िंदगी में आपके साथ। और हाँ, एक बात कंप्लीट, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक तो दे ही देता हूँ, लेकिन आज से मेरी एक दूसरी चैनल शुरू हो रही है, વાત છે વિમાની ગુજરાતી, ટેગલાઇન છે કડવું સત્ય। જે લોકો વીમા ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કામ કરે છે, 24 કંપની છે ભારતમાં, એમાંની કોઈ પણ કંપનીના વીમા એજન્ટ મને એણે કોઈને ક્લેમ આપ્યો હોય એનું એડ્રેસ અને ફોન નંબર મોકલશે। હું એ એજન્ટનો, એ વીમાધારકનો અને બેનિફિશિયર જે લોકો છે આ બધાનો એક સરસ મજાનો શો લાવી રહ્યો છું। તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમને લિંક પણ આપી દઈશ અને તમે આગળ મોકલજો। એટલે હરેક વીમા એજન્ટને હું મદદ કરવા માંગુ છું। ગુજરાતની અંદર ખાસ કરીને ઇન્સ્યોરન્સની અંદર ખૂબ મોટી અણસમજ છે, એને હું સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ। તો બધા લોકો મને સાથ સહકાર આપશે એવી આશા રાખું છું। હિન્દીની સાથે સાથે ગુજરાતી પણ હું બોલી લઉં છું। તો ચાલો, થેન્ક યુ, જય ભારત, જય હિન્દ।